क्योंकि देखो हमने जो अभी तक कवर किया है, हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज़ की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएँगे, तो कहीं न कहीं मैनिफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे हो गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना है कि याना दी मैं तो पर्सनली उन्हें जानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है और मैं कहूँगी कि जो मैंने उनके साथ काम किया, जो मैंने उनसे सीखा, अगर याना दी ओपनली ये बात कह सकती हैं कि आई एम नॉट मलाला, तो ऑब्वियसली कश्मीर की हर बेटी आवाज़ उठा सकती है और कश्मीर की हर बेटी जो है बात कर सकती है। अब आपने कहा पाकिस्तान की 70% पब्लिक जो है वो कह रही थी कि हमने इमरान खान को वोट दिया है। फिर वो वोट कहाँ गए? आपके इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हमारी मशीन खराब हो गई। क्या पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी घटिया है कि वहां पर इलेक्शन मतलब हो गया, वोट डाले और उसके बाद आपकी मशीनें ही खराब हो गई? जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहां पर इंडियन आर्मी का क्या रोल है? इंडियन आर्मी ने वहां पर कैंप्स खोल के रखे हैं, वो वहां पर पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर डांस कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर सिंगिंग कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर एक्टिंग कंपटीशन कराते हैं। क्या उनको ये सब कराना चाहिए? नहीं, ये तो कराना चाहिए हमारी आम सरकार को, लेकिन ये करा कौन रहा है? इंडियन आर्मी। इसलिए ताकि हमारा जो यूथ है वो इन्वॉल्व रहे। मैं आपको बताती चलूंगी, जो मेरा भाई है ना, मैं पर्सनली अगर अपने घर वालों पे आऊंगी, मेरा जो भाई है वो इस टाइम इंडियन आर्मी के थ्रू बाहर पढ़ रहा है। ये देखिए आप, ये हमारा डिबेट था। ये बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे तो वो बीजेपी अपना वोट बैंक कहाँ से बनाएगी? मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए हमारी एक कमेटी होती है और बीजेपी का दावा है कि अब की बार 50 के पार, तो सर वो 50 के पार कैसे? तो ये एक बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जिनके साथ आज हमने बात की। अब मैं आपको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो ये मैं आपको बोलूंगी, हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग। लेकिन आज यार अगर मैं टुकड़े यहाँ पे टुकड़े बैठ करने के के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि टुकड़े टुकड़े करने के लिए आप लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए। आप लोग के पास तो कुछ है नहीं, आप टुकड़े कैसे करोगे हमारे? लेकिन मतलब हमारे अगर पास आपको जज्बा, हथियारों की भी हमारे पास जरूरत है ना, जज्बा है आपको ना। पहले वो हमसे। जज्बे का क्या करना है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप मेरे काम को पसंद करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर, या जहां से भी हम लोगों से कनेक्ट होते हैं या खुद जाते हैं, आप लोग हमारे काम को पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आर्टिकल 370 हटने के बाद, या फिर ये कह लें कि 5 साल के बाद, कश्मीर में पहली बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस टाइम पे कश्मीर की जो यूथ है वो इलेक्शंस के हवाले से क्या सोच रखती है, कौन सी पार्टी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया साइड कश्मीर में, एक तो ये बात करेंगे। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कश्मीर के हवाले से। साथ ही साथ BSF की तरफ से वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को, फसल के मामले को, फसल की कटाई के मामले को, जो बॉर्डर के ऊपर जमीनें हैं इस साइड पे या उस साइड पे, उस हवाले से भी बात करेंगे। कश्मीर की बेटी, कश्मीर की यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, उर्फाना मुनीर साहिबा, इनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले कश्मीर की एक बेटी यूके पार्लियामेंट में भी उन्होंने एक स्पीच की और उन्होंने बोला आई एम नॉट मलाला, उस हवाले से भी बात करेंगे कि ये क्या सोच रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम उर्फाना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत आफियत से हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बेहतरीन, बहुत शुक्र है कि मैं भी खैर वाफियत से हूँ। उरफाना जी, कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की तरफ आएं, इलेक्शन की तरफ आएं, या फिर इलेक्शन जो की इस तरफ। टाइम लेटेस्ट डेवलपमेंट है, खास तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है कश्मीर का, जम्मू का और फिर कश्मीर का, उस साइड पे आए। ट्रेन की जो इनॉग्रेशन होने जा रही है, मतलब टॉपिक बहुत से हैं। आप बताइए, आप कश्मीर में मौजूद हैं तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगी? देखिए, हमारे पास अब इतना सब कुछ आ रहा है, हम बिल्कुल। कश्मीरियों के पास वो सब कुछ हमें मिल रहा है जिसकी हमें खोज थी 70 साल से, जो हम ढूंढ रहे थे। आज जाके हमें वो सब कुछ मिल रहा है। तो आप कुछ भी डिस्कस करो, हमारा तो जवाब जो है वो आपके पास ही रहेगा। ठीक आपने है। बोला सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी
श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कश्मीर आ रहे हैं। और दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले उनका जो दौरा था वो जम्मू का दौरा था। वो भी इनॉग्रेशन के लिए आए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कश्मीर के लिए। तो कश्मीर में वो प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो गया, और अब जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसका सफर जो है यहाँ पर जारी है। प्राइम मिनिस्टर जी खुद आए, उन्होंने इनॉग्रेशन करी, बहुत सारा जो है हमें देखने को मिला, और उसके बाद एक ही दिन में वापस चले गए, सॉरी, क्योंकि जम्मू का ही उनका दौरा था। अब बात आती है कश्मीर पे, क्या कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में शेर कश्मीर स्टेडियम में उनका एक प्यारा सा भाषण होगा, जैसा कि वो भाषण देते हैं, और लगभग 30 से 40 हजार लोग जो है उनके इस भाषण में जुड़ रहे हैं। और वो 30 से 40 हजार लोग कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने पहले कश्मीर की सिचुएशन देखी और अब वो कश्मीर की सिचुएशन देख रहे हैं। वही 30 से 40 हजार लोग हैं जिनको मोदी जी पे भरोसा है कि अगर मोदी जी आए हैं तो जरूर कश्मीर में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। और जब से ये नारा आया है तब से हमने देखा कि डेवलपमेंट की तरफ, या हमारा बजट जो है, ये जिस तरीके से भी कश्मीर जो है इस टाइम टॉप चल रहा है। कश्मीर में जो है हर तरीके की डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। शेर कश्मीर स्टेडियम में उनकी स्पीच होगी, इलेक्शंस आने वाले हैं, उन पे वो चर्चा करेंगे। हम तो चलो मीडिया वाले हैं, हम तो होंगे ही होंगे वहां पर कवरेज के लिए, हम भी सुनेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट ये है कि लोग जुड़ रहे हैं, और इस बार कम लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, कुर्सियां जो है वो भी कम पड़ रही हैं। इतने लोग जो है इस वक्त आने वाले हैं, इतने लोग जो है वहां पर जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है एक उम्मीद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ऐलान करेंगे। सिक्योरिटी के एक चीज हवाले मैं से। टच करूंगी जी कि जरूर जरूर। एक एक चीज मैं टच करूंगी कि देखिए, रिसेंटली जो है पहाड़ियों को उनका दर्जा यानी कि एसटी मिला, और एसटी के लिए पहाड़ी 70 साल से लड़ रहे थे। तो आप खुद देखो कि जो चीज मोदी के आने से हुई, ऑब्वियसली इसलिए लोगों को जो है उनपे और ज्यादा भरोसा है कि हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कुछ ना कुछ जो है कश्मीर के लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्जा है एसटी का, ये सिर्फ गुर्जर और बकरवाल लोगों के पास था, लेकिन पहाड़ी जो है वो भी सेम ही स्ट्रगल करते थे। और मोदी जी के बाद में दिमाग में जब भी ये बात गई, या और भी जो हमारे लीडरान हैं, चाहे मैं अमित शाह जी की बात करूं, या कश्मीर के कुछ भाजपा के लीडर्स ऐसे हैं, जब उनके दिमागों में ये बात गई कि पहाड़ी लोग भी तो सेम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आखिरकार उन्हें एसटी क्यों नहीं दी जा रही? तो एट द एंड जो है सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी सब हुई, और हमें जो है एसटी मिली, पहाड़ियों को जो है एसटी मिली। तो इससे जो है लोगों को एक और उम्मीद जाग गई है ठीक है। कि जो चीजें नहीं हो रही थी, अब वो चीजें कश्मीर में हो रही। नो डाउट इलेक्शंस के हवाले से भी इसी वीडियो में इसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इंडियन पार्टी है जो इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा पॉपुलैरिटी रखती है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, और हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि जो चीज हमें नजर आ रही है, या जो चीज हमें लगता है कि ये डिस्कशन होनी चाहिए, उस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। उरफाना जी, मुझे ये बताइएगा इलेक्शन के हवाले से अगर मगर के अलावा कौन सी पार्टी है? आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कश्मीर में, और बहुत हम आपके प्रोग्राम्स देखते हैं फेसबुक पे, मुख्तलिफ जगह पे, प्लेटफॉर्म पे, कि आप आवाज उठाती हैं। कौन सी पार्टी इस टाइम ज्यादा मकबूलियत रखती है, ज्यादा पॉपुलर है कश्मीर में? प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, या कोई कांग्रेस? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि 2019 के बाद हमने सरकार नहीं देखी। 2019 के बाद हमें, हाँ, मतलब हम जो कश्मीरी हैं, वी आर सफरिंग। हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे आएगी और हमारे हित के लिए बात करेगी। ये जितनी डेवलपमेंट हुई है, ये हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं का रोल चल रहा था, और वही कश्मीर को संभाल रहे थे। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ये हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी ने नहीं दी है। ये हमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली ये सेंटर से आए हैं, और सेंटर में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने इनडायरेक्टली ही कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट दी है। अच्छा, अब सवाल है कि यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी गवर्नमेंट नहीं है किसी की, ऐसा कश्मीर में किसी की गवर्नमेंट नहीं है, और ये जो जितनी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आए हैं, ये बीजेपी ने अपने तौर पे, या एक नेशनल वो मतलब नेशनल गवर्नमेंट है नेशनल लेवल की, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किए हैं। और अगर गवर्नमेंट आ जाती, डेफिनेटली
अगर गवर्नमेंट आ देखो जाती किसी की भी, मतलब आप ज्यादा बेहतर जानती है कश्मीर के मामलात और वहां की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आपको लगता नहीं कि ये डेवलपमेंट डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा? देखिए, पहले तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था, तब से ऐसे बहुत सी चेंजेज़ आई हैं हमारे कश्मीर में। और सबसे बड़ी चेंज क्या है? सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था ना, अब वो नहीं निकल रहा। अब उनके हाथ में मोदी जी ने पेन और किताब थमाई है कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारी ये उम्र जो है, ये पढ़ने के लिए है तो तुम पढ़ो। तो 5 साल से कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए। हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ बताती हूँ, जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या फिर अपनी पार्टी हो, या फिर आज़ाद साहब की पार्टी हो, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, सब ज़ोरों-तोरों से लगे हुए हैं। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग पार्टी का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो हमने जो अभी तक कवर किया है, हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज़ की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएँगे, तो कहीं न कहीं मैनिफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे हो गया है। आज जो आम लोग हैं ना, वो बेवकूफ नहीं है। वो अब उन पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं जो उन्हें वो हम कह सकते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, अत्याचार करती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी हमारे ऊपर ग्रेनेड वगैरह फेंके हो, नहीं। लेकिन अपनी बातों में, अपनी उन सारी सिचुएशंस में उलझाना। तो अब जो लोग हैं ना, वो बेवकूफ नहीं है। लोगों को समझ आ गया है कि अगर बीजेपी जीतती है, इन केस अगर बीजेपी जीतती है, तो कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अगर कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, चाहे वो एनसी हो, तो एनसी को ज़्यादा कश्मीर के बारे में पता है, जितना बीजेपी वालों को नहीं पता। तो क्या पता और डेवलपमेंट आए। अगर पीसी जीतती है या फिर पीडीपी जीती है, तो कोई भी जीते, हमारा मेन मोटो रहता है कि काम हमारे लिए कौन ठीक हो गया। करेगा। क्योंकि एक स्टेट को बनाने के लिए, अभी तो फिलहाल हम स्टेट नहीं है, अभी फिलहाल हम यूटी हैं, तो एक पूरी यूटी को चलाने के लिए किस तरीके से सरकार हमारे लिए काम करेगी, वो मैटर करता है। लोग किसको वोट डालेंगे, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। उरफाना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, उसकी बहुत सी रीजन हो सकती है, लेकिन एक रीजन मेरे ख्याल से ये भी है कि जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं सामने वाले के सामने वो क्वेश्चन रखता हूँ, आगे जवाब जो भी आप दें, कोई भी एरिया हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, वहां पे कोई ना कोई इश्यूज तो जरूर होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी कश्मीर में, अगर मैं पूछूं कि बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक दो इशू का पूछना चाहूं तो क्या कहना चाहेंगी? और हाँ, हाँ, दूसरे नंबर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब याना मीर जी ने यूके पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि मैं मलाला नहीं हूं, जो मतलब जो मुझे इश्यूज नजर आते हैं, उनका जो कहने का मतलब ये था कि मैं उसको रेज करती हूं, उनके ऊपर आवाज उठाती हूं, और मैं सेव हूं, महफूज हूं। क्या कहना चाहेंगी कश्मीर में, अगर जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, आवाज उठाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता ना, तो अभी मैं आपके साथ बैठ के ये डिबेट नहीं कर रही हूँ। दैट्स इट। क्योंकि हमें सब दिखते हैं, मतलब बिल्कुल। मैं बोलूँगी, जितने भी कश्मीर में इस टाइम लोग हैं, सब हमें देखते हैं। तो अगर हमें कहीं से रोक-टोक होती, तो हमें साफ-साफ ये कह दिया जाता कि भाई तुम इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बात नहीं कर सकते। तुम्हें जो है, अगर तुमने इस बंदे के साथ बात की या इस प्लेटफ़ॉर्म पे बात की, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, या तुम्हें जो है आगे खुद इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना है कि याना दी, मैं तो पर्सनली उन्हें जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। और मैं कहूँगी कि जो मैंने उनके साथ काम किया, जो मैंने उनसे सीखा, अगर याना दी ओपनली ये बात कह सकती हैं कि आई एम नॉट मलाला, तो ऑब्वियसली कश्मीर की हर बेटी आवाज़ उठा सकती है, और कश्मीर की हर बेटी जो है बात कर सकती है। अब आपने कहा कि इश्यूज़ क्या है? देखो, मैं आपको कहूँगी कि हाथ की 5 उँगलियाँ जो है वो बराबर नहीं होती। तो बिल्कुल।
कहीं ना कहीं हर स्टेट में, हर कंट्री में जो है इश्यूज रहते हैं। अब अगर बिल्कुल। मैं पाकिस्तान में बात करूंगी तो पाकिस्तान में इतने सारे इशू है कि हम उस पे बात अगर चर्चा करेंगे तो हमें पूरा दिन चाहिए उन चीजों पे चर्चा करने के लिए। कश्मीर में हमें डेवलपमेंट दिख रही है, कश्मीर में हमें टूरिज्म इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊंगी कि इस साल लगभग लगभग रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी। जी, जी, हाँ, जी। मैं अगर अब टूरिज्म की बात करूंगी, इस साल जो है कश्मीर में टूरिज्म पिछले साल से दुगना आया है। तो बिल्कुल है। टूरिज्म से किसका फायदा है? आप मुझे बताओ, टूरिज्म क्या बाहर के लोग आके यहाँ पे होटल चला रहे हैं? नहीं। क्या बाहर के लोग आके यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं? नहीं। क्या बाहर के लोग जो है यहाँ पर अपनी गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं, शिकारा प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं। आम कश्मीरी है। तो टूरिज्म से किसको फायदा हुआ? आम कश्मीरी को फायदा हुआ। हाँ, अब एक चीज है कि यूथ सफर कर रहा है, यूथ जो है काफ़ी सफ़र कर रहा है, क्योंकि नौकरियाँ जो है फ़िलहाल की हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। जब हुँ, हुँ। हमारे पास सरकार थी तब हमें नौकरियाँ नहीं मिली, तो अब हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? अब जो है हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक पॉलिटिकल पार्टी बने, एक चीफ मिनिस्टर बने और वो हमारे यूथ को एंगेज करे। बस यही जो है हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, और यही जो है हम इश्यू इसी सिर्फ़ एक ही इश्यू हम फेस कर रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो किसी गलत रास्ते पे ना चले और वो जो है अपना काम करें, जो उसके पास टैलेंट है वो शो करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँगी, जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पर इंडियन आर्मी का क्या रोल है? इंडियन आर्मी ने वहाँ पर कैंप्स खोल के रखे हैं। वो वहाँ पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, वो वहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन कराते हैं, वो वहाँ पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, वो वहाँ पर एक्टिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं। क्या उनको ये सब कराना चाहिए? नहीं, ये तो कराना चाहिए हमारी आम सरकार को, लेकिन ये करा कौन रहा है? इंडियन आर्मी। इसलिए ताकि हमारा जो यूथ है वो इन्वॉल्व रहे। मैं आपको बताती चलूँगी, जो मेरा भाई है ना, मैं पर्सनली अगर अपने घर वालों पे आऊँगी, मेरा जो भाई है वो इस टाइम इंडियन आर्मी के थ्रू बाहर पढ़ रहा है। तो मतलब देखो, जो बच्चा, हाँ, जो 12th तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कुछ भी पे नहीं करना है, और मेरे भाई जितने करना से लगभग 14 से 15 बच्चे जो है हर साल निकलते हैं। वो किसके थ्रू जाते हैं? आर्मी के थ्रू जाते हैं, आर्मी के थ्रू अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, प्लस उन्हें एथलीट भी बनाया जाता है, यानी कि उन्हें गेम्स भी सिखाई जाती हैं। तो जो काम सरकार को करना चाहिए, फिलहाल वो इंडियन आर्मी कर रही है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर सेम थिंग। हम बोल रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तब ये सारी चीज़ें होंगी, और हमें उसी चीज़ की ही तलाश है और कुछ नहीं। बाकी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हमारे पास राइट ऑफ स्पीच है, हमारे पास हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, हम जो है अपने हिसाब से चलते हैं। हमें लगेगा मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँगी, अगर मेरे को वो पार्टी चोर लगेगी तो मैं जाके सीधा उनके मुँह पे बोलूँगी कि भाई तुम चोर हो, क्योंकि तुमने चोरी की है और ये सारी चोरी है। तो यहाँ पर इतना बोलने का स्पीच है कि हम कहीं पे भी कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं आपको आज का ही एक वीडियो दिखाती हूँ। अ, अब ये जो है ये हमारे हमारे चैनल पे आज ही अपलोड हुआ है। एक छोटा-सा डिबेट था हमारा हुँ, एक हुँ। पॉलिटिशियन के साथ, थोड़ा-सा दिखाऊँगी और फिर मैं कमेंट सेक्शन की तरफ जाऊँगी। ये देखिए आप, ये हमारा डिबेट था। ये बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे तो वो बीजेपी अपना वोट बैंक कहाँ से बनाएगी? मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए हमारी एक कमेटी होती है, और बीजेपी का दावा है कि अब की बार 50 के पार। तो सर वो 50 के पार कैसे? तो ये एक बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जिनके साथ आज हमने बात की। अब मैं आपको थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन दिखाऊँगी। प्रैक्टिकली बात करते हैं। हुँ, हुँ। आप देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखा गया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, वी सपोर्ट फॉर बीजेपी, बीजेपी इज गोइंग टू विन, बीजेपी इज अ ग्रेट पार्टी। जितने भी कमेंट आए हैं सब जो है और बीजेपी के ज़ाहिर फेवर बात में है है। डेफ़िनेटली तो ये चीज हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये डेफ़िनेटली चीज जो हम सोशल नहीं मीडिया कह रहे हैं, यूज़ ये करते चीज हैं उनमें लोग ज़्यादा कह रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जी, आके। और वो जो लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में बोल हम्म। रहे हैं वो ज़्यादातर यूथ होगी और यूथ की जो उम्मीद है वो आपने बताया कि भाई जिस पार्टी की तरफ है। मुझे उरफाना जी ये चीज़ बताइएगा कि क्या समझती हैं आने वाले टाइम में बल्कि मैं ये आपसे क्या पूछना मैं ये देखने वालों से पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से पूछना चाहूँगा, उन लोगों से पूछना चाहूँगा जिन्होंने 76 साल हमें ये नारा बताया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम इंडिया साइड कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, इंडिया साइड कश्मीरियों के ऊपर जो ज़ुल्म हो रहा है, हम उनके हमें लिए नहीं हमदर्दी रखते चाहिए। हैं।
मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से सामने ये कश्मीरी लड़की बैठी है, जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, जो एजुकेशन की बात कर रही है, अगर इसी तरीके से दूसरे तमाम कश्मीर की यूथ होगी, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या वो दिन देखने को हमें नहीं मिलेगा कि उस साइड के कश्मीरी ये कहेंगे कि पाकिस्तान के कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं, पाकिस्तान के कश्मीरियों को एजुकेशन नहीं मिल रही, पाकिस्तान के कश्मीर, यहाँ पे जो हम योम यकजहती मतलब कश्मीर के साथ एक अपनायत का दिन मनाते हैं, ये ना हो कि कल को वहां के लोग जो सा कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीरियों के लिए अपना एक दिन मनाए कि भाई उनके साथ जुल्म हो रहा है। नहीं, बहुत एक्चुअली सी दैट्स चीजें। रियलिटी शुएब। मैं आपको बोलूंगी हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके देश में, आपकी कंट्री में हालात ठीक हो जाए, बदतर हो जाए, आपको आपकी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में। मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ ना, एक जर्नलिस्ट को देखने के बाद पता चलता है, जब मैं आपके वहां के पत्रकारों को देखती हूँ ना, सहाफियों को देखती हूँ, मुझे शर्म आती है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी अक्ल है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन की बहुत जरूरत है। मैं तो ऐसा कहूंगी कि अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं, यार प्लीज डू कांटेक्ट मी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जर्नलिज्म क्या होता है। एटलीस्ट थोड़ा सोच समझ के तो बोलो। एक देखिए, मैं जब भी मैं पाकिस्तान का कोई भी मीडिया चैनल खोलती हूँ, कश्मीर में हुआ आज ये, कश्मीर में हुआ आज वो, कश्मीर में औरतों के साथ बुरा किया जा रहा है, कश्मीर में लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा, कश्मीर में इंडियन आर्मी घरों के बाहर खड़ी है। अरे भाई, वो तुम लोगों के लिए खड़ी है। अगर तुम लोग बॉर्डर से आओगे, हम पे हमला करोगे, वो लोग तो तुम्हें ही मारेंगे ना, वो तो तुम लोग के लिए खड़े हैं। तो तुम क्यों कश्मीर की बात कर रहे हो, क्यों कश्मीर के नाम पे टीआरपी ले रहे हो। आप बोलो, पाकिस्तान की 70% पब्लिक जो है वो कह रही थी कि हमने इमरान खान को वोट दिया है, फिर वो वोट कहाँ गए। आपके इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हमारी मशीन खराब हो गई। क्या पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी घटिया है कि वहां पर इलेक्शन मतलब हो गया, वोट डाले और उसके बाद आपकी मशीनें ही खराब हो गई। आप मुझे बोलो, आपकी पूरी अवाम रोड पे निकली है कि हमने पीटीआई को वोट दिए, फिर कैसे सेम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। फिर तो वहां पर लोगों की भी नहीं सुनी जा रही, लोगों के भी हित में जो है फैसला नहीं किया जा रहा। आप मुझे बोलो, इमरान खान को बंद किया है, उसको किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। एक उसकी बहन उसके पास गई थी मिलने के लिए। आप देखो क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इलेक्शंस का। आप देखो कितने लोगों को रोड से अरेस्ट किया जाता है जो इमरान खान के नारे लगाते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं? फॉर मी इट्स नॉट डेमोक्रेसी। मैं पर्सनली कहूंगी ये डेमोक्रेसी नहीं है। आजादी उसको कहते हैं जब आपको वोट डालने का हक हो, क्योंकि आम आवाम ही सरकार चुनती है। जब आपके देश में आम आवाम को सरकार चुनने का दर्जा नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे, किस और तरीके से आप वहां पर एग्जिस्ट करोगे और किस तरीके से आप वहां पर रहोगे। ठीक है, और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने ये सारी चीजों को डिस्कस किया। खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी सवाल हैं ये मेरे सवाल नहीं है, उर्फाना जी, एक कश्मीरी लड़की ने ये सवाल किए हैं कि एक साइड पे पाकिस्तान की अपनी जो सिचुएशन है, एजुकेशन की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, दूसरे दुनिया के साथ रिलेशन की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, हम सबके सामने है। तो दूसरी साइड पे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम पता नहीं कहाँ कहाँ की बात करेंगे, तो उससे लोग अब हम पे हंसते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम मतलब हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने गिरेबान में जाके हमें जरूरत है कि हम अपने आप को एजुकेट करें। आज मैं ये कहता हूं कि जो कंटेंट मैं कर रहा हूं, इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भाई देखें यूएई कहां पे चला गया, यूएई के कैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, इंडिया के कैसे रशिया के साथ बेहतर है रिलेशन, इंडिया के कैसे ईरान अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है। आपको अरे भी इन चीजों आप का कंसेप्ट। शोहेब शोहेब जी। शोहेब शोहेब, मैं इतना कहूंगी कि अगर हमारे कश्मीर की बेटी यूएन में जाके ये स्पीच दे सकती है कि आई एम नॉट मलाला, तो आप मुझे बोलो कि कश्मीर की बेटी को कितना दर्जा दिया गया है इंटरनेशनली। आज कश्मीर की बच्चियां, इससे पहले भी यूएन में तस्लीमा जी गए थे, उन्होंने भी वहां पर सेम ही जो है स्पीच दी थी। मतलब कश्मीर की लड़कियों को कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि वो आज इंटरनेशनल लेवल पे अपने कश्मीर की बात कर रही हैं और प्राउडली प्राउडली ये बात कह रही हैं दैट वी आर इंडियन कश्मीरी एंड वी ठीक है, आर रियली प्राउड ऑफ दैट थिंग। और मुझे इससे उर्फाना ज्यादा जी, क्या चाहिए किसी को।
उरफाना जी, पर्सनली आपसे बात करके इसलिए अच्छा लगता है, बहुत से ऐसे मतलब ये है कि हम बात करते हैं अक्सर लोगों से और ज्यादातर पीस की मोहब्बत की बात की जाती है, लेकिन आपने आज भी यही बोला कि भाई पाकिस्तान मैं चाहती हूँ, यानी आपने बोला कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन आए, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान अपने इश्यूज से बाहर निकले, डेवलपमेंट की तरफ जाए। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे लोग या कोई भी दुनिया किसी दूसरे दुनिया का कोई भी कंट्री हमारे लिए बेहतर सोचता है, और यही सोच हमें अपने लिए रखनी है और यही सोच हमें दूसरों के लिए रखनी है। शायद कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है, कि जब तक वो अपने नेबर का बेहतर नहीं सोचेगा। आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये कहूंगा कि हमने इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो ना चाहते हुए हमारे अपने ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन आज यार अगर मैं टुकड़े यहाँ पे टुकड़े बैठ करने के के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि टुकड़े टुकड़े करने के लिए आप लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए। आप लोग के पास तो कुछ है नहीं, आप टुकड़े कैसे करोगे हमारे? लेकिन मतलब हमारे अगर पास आपको जज्बा, हथियारों की भी हमारे पास जरूरत है ना, जज्बा है आपको ना। पहले वो हमसे। जज्बे का क्या करना है आप मुझे बोलो। हाँ, मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जब पाकिस्तानी ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं, ओ हम लोग, तुम खुद को तो संभालो, पहले क्या कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो प्रोपोगंडा यहाँ पर क्रिएट किया जाता था पहले, इसी से एक चीज भी टच करूंगी। कुछ आम पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ की, जो ये कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। और एलजी गवर्नर यानी कि मनोज सिन्हा की जानिब से परसों ही स्टेटमेंट निकाली गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेगी जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता। आप मुझे बोलो, ओपनली अगर पाकिस्तान की इतनी जलालत हमारे यहाँ के एलजी कर सकते हैं, तो पाकिस्तान का क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान प्रूफ क्या करना चाहता है? पाकिस्तान क्यों बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहा? पाकिस्तान क्यों बच्चों को राइट्स नहीं दे रहा? मैंने आज तक कोई लड़की, जो आपका वो कश्मीर है गलती से जो आपके पास है, उसकी मैंने कोई लड़की देखी ही नहीं, पत्रकार सहाफी कोई लड़की मैंने देखी ही नहीं जो इंटरनेशनली बात करे। कोई लड़की मैंने देखी ही नहीं जो आके, लड़कियां छोड़ो, मैंने लड़के भी नहीं देखे। अरे इतना क्या पाकिस्तान गया गुजरा है कि उनके पास यूथ नहीं है बात करने के लिए? इतना क्या अपने यूथ को दबोच के रखा है, दबा के रखा है? आप जैसे जो लोग हैं, जो सिचुएशंस को दिखा रहे हैं, यार आप लोग वहां पर सेफ फील करते हो? आप मुझे बताओ शोहेब भैया, आप वहां पर सेफ फील करते हो रहने से? कल मैं तक तो तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पकड़ेंगे। मैं तो इसके ऊपर क्या ही दैट्स वेरी कहूंगा, ये हमने रेडिकुलस, थैंक पिछले यू। लास्ट मंथ जो हमारे साथ चीजें हुई वो सबके सामने है, और ऐसी कई चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं शायद कुछ हम बात, अगर कोई बात करना चाहे, अगर किसी के पास नॉलेज हो, अगर किसी को फैक्ट का पता हो, तो कहीं ना कहीं वो बात कर सकता है। लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, तो आपके बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा इस तरीके से कि अगर पाकिस्तान साइड कश्मीर से, हमारे कश्मीर से हमें कोई बहन कोई भाई देख रहा है और वो चाहता है कि वो अपना एक पॉजिटिव इमेज आगे लेकर आए, अगर उन्हें लगता है कि वहां पे बहुत कोई डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जरूर आइए। एक साइड पे हम पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोगों को बिठाएंगे, यूथ को बिठाएंगे, दूसरी साइड से हम इंडिया साइड कश्मीर से लोगों को बिठाएंगे, और देखने वाले इस चीज को डिसाइड करेंगे कि कहां पे डेवलपमेंट है, कहां पे डेवलपमेंट नहीं। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हर चीज का हल, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, या कोई भी कंट्री के आपस में कंफ्लिक्ट हो, उसका हल टेबल टॉक है। और ये प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम टेबल टॉक करें, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें, उनकी सोच को हम समझें, हमारी सोच को वो समझें, लेकिन एट द एंड फायदा इंसानियत का होना चाहिए, फायदा ह्यूमैनिटी का होना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आपको उरफाना जी की बातें कैसी लगी, मेरे सख्त सवालात या मेरे सवालात कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।